जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग एंड लर्निंग चैनल में। तो हमने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग भर्ती 2021 का वीडियो बनाया था। उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि ये जो ओपनिंग निकली है ये किस तरीके की ओपनिंग है, और इसमें आपकी पूरी हमने इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। लास्ट डेट कब है, इसकी स्टार्टिंग कब है, किस टाइप की ओपनिंग से कितनी सैलरी होगी और कैसा इसमें इन्फॉर्मेशन रही होगी। ठीक है, तो अब हम ये जो वीडियो लेके आए ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि उसका जो ऑनलाइन फॉर्म है उसका हम लाइव डेमो लेंगे कि उसका ऑनलाइन फॉर्म किस तरीके से भरना है। एक करेक्शन था प्रीवियस वीडियो में, जो मैंने उस वीडियो को भी अपडेट कर दिया था। करेक्शन ये था कि उसमें जो जहाँ से मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली थी उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि वो सीधी भर्ती है, बट एक यूज़र के कमेंट से मुझे पता लगा कि इसमें जो दो टाइप की कैटेगरीज है वो हम इसमें भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ये एग्जैक्टली मैंने नोटिफिकेशन से ही कॉपी पेस्ट किया है जो आपका उसमें उन्होंने नोटिफिकेशन दिया हुआ था। इसको समझ लेते हैं सीधी भाषा में। प्रॉब्लम क्या है कि ये जो आपकी है इसमें दो टाइप की जॉब है, इसमें तीन टाइप की जॉब है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, तीन टाइप की इसमें जॉब है। ग्रुप ए में क्या है, आपके जो डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर लेवल के जो हैं, इसके लिए उन्होंने जो NIOS ने क्लियरली कहा है कि इसके लिए एग्जाम नहीं है, लेकिन इसकी क्या प्रोसीजर होगी एप्लीकेशन की उसका राइट वो रिजर्व रखते हैं। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो इसकी वो अपने पास इस राइट को रखते हैं कि वो किस तरीके से आपको इस पोस्ट के लिए वो आपको भर्ती करेंगे। मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, इस टाइप के सिनेरियो में एग्जाम आपका नहीं होगा डेफिनेटली। पॉसिबली क्या है, आपकी ये मेरिट बना सकते हैं बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, और या फिर एक इंटरव्यू, अगर ज़्यादा एप्लीकेशंस आ गई उस पोस्ट के लिए तो ये एक इंटरव्यू राउंड कुछ उसके लिए रख सकते हैं, जिसमें ये आपकी बेसिक डायरेक्टर लेवल की जो स्किल्स होती है, मैनेजमेंट लेवल की जो स्किल्स होती है, उसको ये टेस्ट कर सकते हैं। सो मैक्सिमम से मैक्सिमम इस वाले में आपका एक इंटरव्यू हो सकता है, वो भी कंफर्म नहीं है, उन्होंने कुछ बोला नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन उन्होंने बोला है कि इसका जो भी प्रोसेस होगा वो बाद में बताएंगे आफ्टर कलेक्टिंग ऑल द एप्लीकेशन। तो ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है। बी और सी वाले में आपका एग्जाम होगा, किस तरीके से होगा वो यहाँ पे क्लियर दे रखा है। तो ये जो आपकी है ये आपकी पूरी है ग्रुप ए वाला जो चीज़ है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये है आपकी ग्रुप ए वाला कॉन्सेप्ट। और जो पोस्ट ऑफ सेक्शन ऑफिसर और हिंदी ऑफिसर, देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, NIOS रिजर्व द राइट्स टू फिक्स ए क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग द एप्लीकेशन। तो जो भी क्राइटेरिया होगा वो चाहे इंटरव्यू हो सकता है, वो केवल मेरिट हो सकती है, उनका कुछ टोटल मार्क्स आपके जो भी मास्टर में इसमें एक्सपीरियंस के कुछ काउंट हो सकते हैं। ये डिटेल्स वो लोग शायद आपके एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट करने के बाद ही आपको देंगे। लेकिन ये जो तीन पोस्ट है, इन तीन पोस्ट के लिए क्लियर है कि आपको एग्जाम होगा इन तीन पोस्ट के लिए। तो ये जो आपकी है हिंदी ऑफिसर कैंडिडेट, EDP सुपरवाइजर, असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट, और ये इसमें जो जूनियर आपका ये जो है इसमें केवल क्लियरली दिया हुआ है कि आपका रिटर्न टेस्ट ही होगा केवल बस, और इंटरव्यू होगा। यहाँ पे आपको क्लियरली लिखा हुआ है कि इज रिक्वायर्ड टू अपीयर इन रिटर्न टेस्ट एंड स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट मैंने आपको बताया था। स्किल टेस्ट जो होता है वो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए कुछ दिया जा सकता है, कुछ स्पीच दी जा सकती है, और स्पीच को आपको शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करके सबमिट करना हो सकता है, या फिर अगर ऑनलाइन है तो आपको स्पीच को सुनना पड़ेगा ऑडियो से और आप उसको शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करके सबमिट करो। ये इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि क्वालिफाइंग नेचर है, तो इससे आपकी मेरिट डिसाइड नहीं होगी। इसका कुछ होगा कि आपको जैसे 100 है तो 100 मार्क्स का अगर वो स्किल टेस्ट है तो आपको 30 मार्क्स उसमें लाने ही लाने हैं, तो वो आपका क्या होगा, ये क्वालिफाइड नेचर का हो जाएगा। तो 30 मार्क्स अगर आपके आ जाते हैं तो आप क्वालिफाई हो, आपके रिटर्न टेस्ट में जो आपने दिया है उसके एग्जाम मार्क्स पे आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की जो है इसके लिए आपका जो है स्किल टेस्ट होगा, ये क्लियरली दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिकल और मेंटेनेंस वर्क के लेवल पे होगा। तो अगेन इसका स्किल टेस्ट भी आपका कुछ ना कुछ आपको इलेक्ट्रिकल या मैकेनिक्स से रिलेटेड कुछ मेंटेनेंस वर्क के बारे में पूछा जाएगा, और आपको वहाँ पे उसका एक जो भी सोल्यूशन है प्रोवाइड करना है अगेन। ठीक है, इसका जो कैसे होगा, किस तरीके का एग्जाम होगा, डिटेल सिलेबस वेबसाइट पे अवेलेबल है। लिंक मैंने प्रीवियस वीडियो में भी दे दिया था, इस वीडियो में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ये सारे लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, उसके बाद आपकी बात आती है, ये हमारे लिंक्स हैं जो मैंने आपको, ये सारे लिंक्स मैंने आपको दिए हुए हैं, सब नोटिफिकेशन है आपके, सिलेबस का भी इसमें है, और एग्जाम किस तरीके से होगा वो भी इसमें है, और आपका ओरिजिनल नोटिफिकेशन भी इसमें है। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे जाके आपको मेनली वो फॉर्म फिल करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं ये आपकी जो वेबसाइट है ये किस तरीके की है, इस पे जाके देख लेते हैं कि ये आपको ठीक है, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो मैंने आपको लिंक दिया था। ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाके और ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, तो इसका लाइव डेमो देख लेते हैं किस टाइप का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होगा और कैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को भरते हैं। ठीक है, तो आप अगर इसको देखोगे तो ये होता है आपका, इस तरीके से आपकी ये वेबसाइट होगी, इस पे जाके आप क्लिक करोगे
तो आपका जो एक वेबसाइट खुल जाएगी, ये आपकी मेन वेबसाइट है जो आपकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की वेबसाइट है। इसमें आप क्लियरली देख सकते हो ये सारे वो एडवर्टाइजमेंट है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिए हुए हैं, आप यहाँ पे भी जाके वो लिंक देख सकते हो। उसके बाद ये जो अप्लाई नाउ का बटन आपको दिख रहा है, ये अप्लाई नाउ के बटन पे आपको क्लिक करना है। आप जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका रिक्रूटमेंट पोर्टल जो था NIOS का वो खुल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका रिक्रूटमेंट पोर्टल है, यहाँ पे भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। आपको जाना है इस पे अप्लाई नाउ डायरेक्ट। यहाँ पे दो ऑप्शन है, अप्लाई नाउ डेपुटेशन, आपको इस पे नहीं जाना है, आपको अप्लाई नाउ डायरेक्ट पे लिंक क्लिक करना है। आप जो इस पे क्लिक करोगे तो आपका पेज खुलेगा। इस पेज में आपको डिटेल्स भरनी है आपकी, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी है कि किस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे जो जो पोस्ट हमने डिस्कस किए हैं आप वीडियो में जाके देख सकते हो, उस वीडियो में आपको पता लग जाएगा कि कौन सी पोस्ट हमने यहाँ पे डिस्कस की है, कितनी किसकी पोस्ट है और आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। तो आप सेलेक्टेड पोस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ मुझे स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करना है, तो मैं स्टेनोग्राफर लिख देता हूँ। यहाँ पे आपको अपना नाम देना है, तो मैं अपना नाम टाइप कर देता हूँ, ठीक है। फुल नेम आपको देना है सर नेम के साथ, ठीक है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे देनी है, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं अपनी यहाँ पे कुछ डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी रियल डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट करो, मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2 मार्च 1986, ठीक है। उसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी आपका कर सकते हो। यहाँ पे आपको डालना है अपना फादर्स नेम, अपना फादर्स नेम डाल दो, यहाँ पे अपना एक मदर्स नेम डाल दो आप, ठीक है। उसके बाद अपना मैरिटल स्टेटस आपको बताना है कि आप मैरिड हो कि अनमैरिड हो, तो आप ये उसमें डाल सकते हो। यहाँ पे आपको अपना स्पाउस का नाम लिखना है, तो आप स्पाउस का नाम लिख दो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे देना ही पड़ेगा, तभी जाके आप एक OTP आएगा और उससे आप कंफर्म कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर दे दो। तो आप मोबाइल नंबर दोगे तो आपका ये यहाँ पे मोबाइल नंबर इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। आप जैसे मोबाइल नंबर दोगे यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस दे दो, आप जो भी आपका ईमेल एड्रेस है, ठीक है। और इस ईमेल एड्रेस देने के बाद आप क्लिक करोगे जनरेट OTP पे, तो आपको एक OTP जनरेट होगा इस मोबाइल नंबर पे और इस ईमेल पे, ठीक है। यहाँ पे दोनों OTP मैंने डाल दिए हैं। इसके बाद आप सबमिट को क्लिक करोगे तो आपका OTP सबमिट हो जाएगा, और उसके बाद आप वापस से इस ऑप्शन है, तो आपका जो ईमेल एड्रेस था और वो था वो आपका वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। अब हमको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। अब हमें कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि हमको किस कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हो। तो मैं जनरल सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे डिसेबिलिटी, अगर आपको किसी तरह की डिसेबिलिटी है तो आप सेलेक्ट कर सकते हो, वरना आप इसको नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हो। एक्स सर्विसमैन, अगर आप डिफेंस या उससे रिटायर्ड हो और आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप इसको यस कर सकते हो, वरना आप इसको नो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट पे। आप नेक्स्ट पे ये सब भरने के बाद आप नेक्स्ट पे जा सकते हो। ये ध्यान रखना है आपको, जो स्टार लगा हुआ है, ये स्टार जो होता है आपको ध्यान रखना है कि ये मैंडेटरी फील्ड होते हैं, इनको आपको भरना ही होगा, वरना आप नेक्स्ट ऑप्शन आपको इनेबल नहीं होगा, ठीक है। या फिर आपको कुछ एरर शो करेगा। ऑनलाइन फॉर्म में यही कॉन्सेप्ट होता है कि जो मैंडेटरी फील्ड होते हैं जिनको भरना ही है उनको आप खाली नहीं छोड़ सकते, तो आपको उनको भरना पड़ेगा, ठीक है। हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो डेटा आपने भरा है अभी तक वो पूरा सबमिट हो जाएगा, डेटा चला जाएगा और आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो आपका ये आ गया, बेसिक डिटेल्स आपकी सबमिट हो चुकी है। आपको ऐसा मैसेज आ जाएगा, बेसिक डिटेल सेव सक्सेसफुली, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। अब आ जाओ अदर डिटेल्स में। यहाँ पे आके आप अपने अदर डिटेल्स भर सकते हो। तो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ मेरा एड्रेस बेंगलोर का, ठीक है। मैं यहाँ पे स्ट्रीट लोकेलिटी कुछ दे सकता हूँ, मैं अपना गाँव का नाम यहाँ पे कुछ दे सकता हूँ, ठीक है। स्टेट सेलेक्ट कर लो, इसमें से ड्रॉप डाउन में से आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। आप वहाँ टाइप मत करो, यहाँ पे ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट कर लो। आप बेंगलोर में से जो मैं डाल सकता हूँ बेंगलोर साउथ, और आप इसको अपडेट कर दो, ठीक है। अब अपडेट करोगे तो आपकी ये डिटेल्स भी अपडेट हो जाएंगी। उसके बाद आप यहाँ पे आके अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे आपका जो है फॉर ग्रेजुएशन ऑनवर्ड्स, तो आपको ये जो ऑर्डर है ये डिफाइन करना है कि आपकी जो ग्रेजुएशन है उस ग्रेजुएशन के बेसिस पे आपको ये सारा भरना है। तो आपका सबसे पहले अगर आपका मास्टर है तो मास्टर का भरें, फिर उसके बाद बैचलर का भरें, फिर आप जो है आपकी 10th-12th का भरें। अगर आप केवल आपने बैचलर की हुई तो आप बैचलर्स का भरें। तो यहाँ पे लिख दिया आप जो भी आपने एग्ज़ाम पास किया है। सपोज मैं बीटेक लिख देता हूँ, ईयर डाल देता हूँ यहाँ पे मैं आपका दिसंबर, ईयर ऑफ पासिंग डाल देता हूँ मैं आपका यहाँ पे, बोर्ड में डाल देता हूँ आपकी यहाँ पे यूनिवर्सिटी, तो मेरी यहाँ पे यूनिवर्सिटी आ जाएगी, ठीक है। जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, एग्रीगेट आप यहाँ पे परसेंटेज डाल दो 75, जो भी आपके मार्क्स हैं वो डाल दो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। तो आप इसमें डाल दो 75.00, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दो आपकी क्या क्लास थी, टाइप ऑफ कोर्स लिख दो, फुल टाइम था, और आपको इस तरीके डिटेल्स आ जाएगी। तो आप, और इसके बाद अगर आपका एमटेक है तो आप यहाँ पे ऐड मोर करके एमटेक कर दो, फिर बीटेक कर दो। ये आपका मेनली डिप्लोमा उसके लिए आप यहाँ पे अगर डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा के लिए भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। आप इसको अपडेट कर दो तो ये आपका अपडेट हो जाएगा। आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी अपडेट हो चुकी है। तो आपको मिनिमम एक भरनी है, उसके बाद आप
अगर आपका ज़्यादा क्वालिफिकेशन है, डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर कुछ पोस्ट के लिए जो होगा वो आपके क्वालिफिकेशन ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, तो आपकी जो जो क्वालिफिकेशन है आप उसको उस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भर सकते हो, यानी कि अगर हाईएस्ट जो आपके लेटेस्ट क्वालिफिकेशन लेके 12वीं तक, ठीक है। उसके बाद आप सीनियर सेकेंडरी आपने रिकॉग्निशन बोर्ड से किए, जो भी आपका राजस्थान स्टेट बोर्ड, आप लिख सकते हो यस मैंने बोर्ड से किए। डिटेल्स आप चाहो दे सकते हो, यहाँ पे दे दो राजस्थान बोर्ड, ठीक है। उसके बाद तो ये है हमारा सर्टिफिकेट डिप्लोमा सेक्शन। तो इसमें ध्यान ये रखना है फ्रेंड्स, मैं तो क्योंकि यहाँ पे डेमो मोड से आपको करा रहा हूँ तो आपको, लेकिन जो भी सर्टिफिकेट डिप्लोमा आपने किया हुआ है उसकी डिटेल्स क्लियरली इसमें भरें, ताकि जब भी आपको अगर आपका जो अगर एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट करना है तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो, ऑप्शन आपके बहुत क्लियरिटी से इसमें होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे स्पीड अपनी दे सकते हो, अगर आप क्योंकि आप स्टेनोग्राफर के लिए कर रहे हो तो आप अपनी स्पीड बता सकते हो कि आपका क्या कितने की स्पीड है, आप उसमें कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको ये यहाँ पे देना है कि 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वर्किंग, अगर आपको ऐसा है एक्सपीरियंस, आपने स्टेनोग्राफर ऐसे आप कर सके हो तो आप इसमें बोल सकते हो यस, वरना आप बोल सकते हो उसके लिए नो, ठीक है। ये एक्सपीरियंस के लिए आप ध्यान रखो कि यहाँ पे करेक्ट इन्फॉर्मेशन दो, अगर आपको एक्सपीरियंस है उसका आप प्रूव कर सकते हो एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, तो आप उसको यहाँ पे यस करें, बाकी आप उसको नो कर दें, ठीक है। यहाँ इसके करने के बाद आप इसको अपडेट कर सकते हो, तो ये इन्फॉर्मेशन आपकी अपडेट हो चुकी है, ठीक है, ये आ चुकी है यहाँ पे। इसके बाद आ जाओ आप, एक और इन्फॉर्मेशन है आपकी जो आपको देना है अपना एक्सपीरियंस ऑर्डर पे, ठीक। अगर आप ऑलरेडी एम्प्लॉय हो तो यहाँ पे आपको अपना एम्प्लॉयमेंट का एक एक्सपीरियंस देना होगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो आप कर सकते हो। यहाँ पे अपना ऑफिस का नाम लिख दो, आप जो भी जिस भी ऑफिस में आप काम करते हो यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, क्या वो ऑफिस सेंट्रल गवर्नमेंट का है या स्टेट गवर्नमेंट का है। मैं लिख देता हूँ स्टेट गवर्नमेंट, या फिर वो ऑटोनोमस कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, अंडरटेकन है, या यूनिवर्सिटी में आप काम करते हो। यहाँ पे अपनी आप पोस्ट लिख सकते हो, यहाँ पे आप डेट डाल दो कि आप कब से उस पोस्ट को होल्ड कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ कि मैं उस पोस्ट को सपोज 2019 से होल्ड कर रहा हूँ, मार्च से, ठीक है, और मैं अभी तक पोस्ट हेल्ड कर रहा हूँ कहाँ, अभी तक प्रेजेंट तक, ठीक है। मैं उसी प्रेजेंट पोस्ट पे काम कर रहा हूँ, तो मैं आज की डेट डाल सकता हूँ उसमें, जो है मेरी 17 सितंबर। उसके बाद मेरा यहाँ पे लेंथ बताना है, सर्विस ईयर मंथ्स, यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लो, आपकी अभी तक है जो लगभग 3 ईयर्स की आपकी सर्विस हो चुकी है। आपका पे स्केल बता दो कि आपको कितनी मिलती है, 7 पे कमीशन आपको 30,000 रुपीज़ मिलती है, 30,000 रुपीज़ बता सकते हो। नेचर ऑफ ड्यूटी आप यहाँ पे दे सकते हो कि आपकी क्या होती है, आप लिख सकते हो स्टेनोग्राफर की पोस्ट पे आप काम करते हो, या फिर आप अगर सिक्योरिटी की पोस्ट पे काम करते हो, या फिर आप डिज़ाइनर की पोस्ट पे काम करते हो, तो आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसको आप अपडेट कर दो तो आपकी ये इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी। तो अभी तक जो भी हमने किया उसका हमको मैसेज आ रहा है, और ये मैसेज हमको ग्रीन में आ रहा है फ्रेंड्स, ध्यान रखना। ग्रीन मतलब आप जो भी इन्फॉर्मेशन देते जा रहे हो वो सक्सेसफुली डेटाबेस में स्टोर होती जा रही है। अगर कुछ रेड आता है तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं उसमें कुछ मिस्टेक्स की हैं, आपको उसको करेक्ट करना होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये मांगते हैं, वो है आपका डिटेल्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ना। तो ये थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, अगेन ये आपकी स्टार मार्क है, यानी कि ये मैंडेटरी है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। तो एडिशनल एकेडमिक क्वालिफाई इन्फॉर्मेशन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। एडिशनल मतलब आपको क्या एडिशनल कुछ एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने 2 बार डिग्री की हुई है, एडिशनल जो एक नॉर्मल आपका 10+2+ जो सीरीज होती है उसके अलावा आपको कुछ एडिशनल है, आपने मास्टर्स 2 बार किया हुआ है, या आपने मास्टर्स भी ऑनर्स किया हुआ है, या मास्टर्स एमटेक के बाद आपने एमएससी भी किया हुआ है, या एमएससी के बाद आपने एमटेक भी किया हुआ है। तो इस तरह की एडिशनल क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हो, और अगर नहीं है तो आप इसको नो लगा सकते हो। प्रोफेशनल ट्रेनिंग अगर आपकी है तो ठीक है, वरना आप उसको नो लगा सकते हो। वर्क एक्सपीरियंस ओवर एंड अबव प्रिस्क्राइब इन वैकेंसी सर्कुलर, अगर आपको ऐसा कुछ वर्क एक्सपीरियंस है जो आपके नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, स्पेशली डायरेक्टर वगैरह की पोस्ट पे आप अप्लाई कर रहे हो, अगर आपको है तो आप यस सेलेक्ट करो। यस सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको उसकी डिटेल्स देनी होगी कि आपको किस टाइप का एक्सपीरियंस है, और आपको नहीं है तो आप इसमें नो सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हो। रिसर्च पब्लिकेशन पोर्टल स्पेशल प्रोजेक्ट, अगर आपने कभी किसी रिसर्च पेपर को पब्लिश किया है, या फिर आपने किसी कुछ आर्टिकल पब्लिश किया है, या कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट किया है जो गवर्नमेंट के लिए डेटा कलेक्शन का, या जो भी कुछ ऐसा कुछ प्रोजेक्ट किया है, तो आप इसमें ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, वरना आप यहाँ भी नो लिख के आगे बढ़ सकते हो। अवार्ड, स्कॉलरशिप, ऑफिशियल अप्रिसिएशन, अगर आपके पास ऐसा कुछ है, जैसे कि कोई सर्टिफिकेट है, अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट, या फिर आपको कोई अवार्ड मिला है, या फिर आपको कोई स्कॉलरशिप मिली है, जैसे आपका जो JRF वगैरह होता है, कई सारे एग्जाम्स होते हैं जिसमें आपको कुछ स्कॉलरशिप या कुछ मिलता है, ऐसा कुछ है तो आप यहाँ यस भर सकते हो, वरना आप इसमें भी नो करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद एफिलिएशन विद प्रोफेशनल बॉडीज इंस्टीट्यूशन, सेम चीज़ है, क्लियरली अगर आपको कुछ एफिलिएशन है ठीक है, वरना आप नो करके आगे बढ़ सकते हो। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको यस कुछ करना है, ये मैंडेटरी फील्ड है, लेकिन इसमें आपको सेलेक्ट करना है, ये जरूरी नहीं है कि आपको इसमें भरना ही है, ठीक है। मैंडेटरी का मतलब ये नहीं होता कि वो क्वालिफिकेशन आप में होनी ही चाहिए। मैंडेटरी का मतलब ऑनलाइन फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल इतना सा है कि वो फील्ड आपको भरना है, आप उसमें यस लिखो या नो लिखो, ये आपकी चॉइस है। यस लिखोगे तो आपको डिटेल्स देनी है,
उसमें, कितनी सी बात है बस। ठीक है, एनी अदर इन्फॉर्मेशन अगर है तो आप शेयर कर सकते हो, वरना आप आगे बढ़ सकते हो। ये भरने के बाद क्लिक करो अपडेट पे, अपडेट क्लिक करोगे तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सेव हो जाएगी। आप यहाँ देख रहे होंगे कि एक जो हर जो ब्लू लाइन है वो आपका एक डिटेल्स फॉलो करती है, और हर डिटेल्स को फिल करने के बाद आपको यहाँ पे एडिशनल शेयर सक्सेसफुली आ जाता है। उसके बाद आपका डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन आपका कहता है कि ये जो आपका हियर बाय डिक्लेयर कि जो एग्जामिन है ये मैं अपने पूरा पढ़ लिया, और मैं इस जो भी इन्फॉर्मेशन मैं इसमें दे रहा हूँ ये मैं ट्रू दे रहा हूँ। ये डिक्लेरेशन क्या होता है फ्रेंड्स, एक तरह का एग्रीमेंट होता है कि कल से अगर आपने इसमें इन्फॉर्मेशन दी और विद रिस्पेक्ट टू क्वालिफिकेशन, और उस इन्फॉर्मेशन से आप शॉर्टलिस्ट हो गए और उस इन्फॉर्मेशन को आप प्रूफ नहीं कर पाए, तो ये आपके लिए एक बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात होगी। आपको जॉब तो मिलेगी ही नहीं, साथ साथ आप पे एक तरीके से एक धोखाधड़ी का केस भी हो सकता है, बिकॉज आप इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहे हो। तो ये क्लिक करना एग्रीमेंट, और ये मैंडेटरी होता है। अगर आप देखोगे नेक्स्ट बटन नहीं आएगा जब तक आप इस पर क्लिक नहीं करोगे, तो ये मैंडेटरी है। जैसे क्लिक करते हो तो नेक्स्ट बटन यहाँ पे आता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो इन्फॉर्मेशन दो वो करेक्ट दो। आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है तो आप उसका दो, वरना आप उसमें नो लिख दो, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आप इसको नेक्स्ट करो तो आपका डिक्लेरेशन भी साइन हो चुका है। अब आपका मेन बात आती है कि आपका जो भी आपने अपने प्रोफेशनल के लिए, डिग्री के लिए जो भी आपने इन्फॉर्मेशन भरी है, अब उसको आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। डॉक्यूमेंट आपके जो नॉर्मल है, आपकी साइज जो होनी चाहिए वो 1 MB होनी चाहिए और पिक्चर फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मली क्या है वेबसाइट्स PDF फॉर्मेट में लेती हैं, लेकिन यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है कि पिक्चर फॉर्मेट में होना चाहिए। ये जो JPG JPEG होते हैं, यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट होते हैं। करना क्या है आपको, नॉर्मली आपने जो भरा है, जैसे आपने मास्टर बैचलर, अगर मैं मान के चलूँ कि आपको मास्टर बैचलर डिप्लोमा सर्टिफिकेट, और भी आपने कहीं लिखा है कि मेरे को कहीं से अप्रिशिएशन सर्टिफिकेट भी है, तो वो सब इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो आप अपना पासपोर्ट फोटो सेलेक्ट करो। ठीक है, पासपोर्ट फोटो मतलब आपने जो भी पासपोर्ट का आपका एक स्टाइल होता है फोटो का, पासपोर्ट से खिंचा के उसको आप स्कैन करके एक सॉफ्ट कॉपी बना लो, यहाँ पे करो और आप उस फाइल को अपलोड करो तो आपका वो फाइल अपलोड हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक पासपोर्ट फोटो यहाँ पे अपलोड करके आपको दिखा देता हूँ, है ना। तो आप वो फोटो अपलोड करोगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पासपोर्ट फोटो अपलोड करना है। यहाँ पे आप ब्राउज करो, उस पासपोर्ट फोटो को आप ब्राउज कर लो जहाँ भी आपके अवेलेबल है, और आप उसको जाके कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये ले लेता हूँ, मेरी पासपोर्ट फोटो बाई चांस ये है, और यहाँ पे करा मैंने, और यहाँ अपलोड क्लिक करूंगा तो ये पासपोर्ट फोटो आपकी अपलोड हो जाएगी। तो यहाँ पे फोटो अपलोड हो गई। अगर आपको लगता है रॉन्ग फोटो तो आप यहाँ पे जाके इसको डिलीट कर सकते हो। उसके बाद ऐसे ही आपका एक ऑप्शन आता है सिग्नेचर। आपको क्या करना है, एक पेन लेना है, प्लेन वाइट शीट पे अपना सिग्नेचर करो, उसका फोटो अच्छा खींचो, अच्छा रेजोल्यूशन वाला, और उसको इसी साइज में कट करके आप यहाँ पे ब्राउज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका आता है ऑप्शन आपका आधार कार्ड PD आप फोटो फॉर्मेट में कर सकते हो। अगर आप अदर देन जनरल कैटेगरी या EWS कैटेगरी है, उस कैटेगरी से अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट या फिर EWS सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको देना होगा। एड्रेस प्रूफ नॉर्मली आधार कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन अगर आधार के अलावा आपके पास एड्रेस प्रूफ है जैसे कि लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे आपकी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की। तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में आपको ध्यान रखना है कि आपको जो भी आपका, अगर आपने वो डिसेबल ऑप्शन यस दिया है तो करस्पॉन्डिंग सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। एक्स सर्विसमैन अगर आप हो, डिफेंस या किसी एक सर्विसमैन से आपको उसकी रिटायर हो या किसी रीजन से आपको सर्विस छोड़नी पड़ी है, तो आपको अपना सर्विस रिकॉर्ड का जो भी सर्टिफिकेट हो करना है। ठीक है, एजुकेशन सर्टिफिकेट यानी कि आपकी डिग्री वगैरह का, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट यानी कि आपने कोई स्किल एक्वायर की है, उस स्किल का आप सर्टिफिकेट, वो स्किल आपकी इस पर्टिकुलर जॉब से लेटेस्ट ITI का सर्टिफिकेट हो गया, या आपने स्टेनोग्राफर की कहीं से ट्रेनिंग ली है, उस ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट हो गया, तो वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जैसे मैंने आपको बताया, आप जॉब कर रहे हो तो ऑर्गेनाइजेशन से आप HR डिपार्टमेंट पे जाके HR डिपार्टमेंट से बोल सकते हो कि मेरे को जब से ज्वाइन किया अभी तक का एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए। वो आपने एक उनका ऑफिशियल नोटपैड होता है, ऑफिशियल पैड पे वो आपको बना के दे देंगे, तो वो आपके लिए यहाँ पे उसका आप फोटो लेके अपलोड कर सकते हो। एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट तो आपका नॉर्मली बस आपको बताना है कि आप एम्प्लॉय से, वो भी आपके HR डिपार्टमेंट दे देगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एम्प्लॉय सर्टिफिकेट काइंड ऑफ सेम भी हो सकता है, उसी में लिख सकता है कि यस ये हमारे ही ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय है और ये इस डेट से इस डेट तक हमारे इसमें काम कर रहा है, करता था। अगर आपने जॉब छोड़ दी है तो आप पुरानी अपने एम्प्लॉयर के पास जाके ले सकते हो। एडिशनल सर्टिफिकेट, अगर कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट है जो आपके पास है और आपको लगता है कि इस जॉब के लिए इम्पोर्टेंट होगा, तो वो आप अप्लाई इसमें कर सकते हो। उसके बाद आप सारा जो अपलोड कर दोगे तो इस तरीके से आपको पूरे यहाँ पे ये जो आपकी है इस तरीके से एक रो जनरेट हो जाएगी। ठीक है, उसमें आप जाके प्रीव्यू कर सकते हो, देख सकते हो कि आपका जो डॉक्यूमेंट है, जैसे मैंने ये पिक्चर ऐसे अपलोड की थी, लेकिन ये पिक्चर अगर आप कर सकते हो तो इस पिक्चर में जाके आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपकी आती है मेन चीज़,
क्या अगर आपको लगता है कि यार कुछ गलत हो गया तो आप रिव्यू कर लो, आप उसको जाके डिलीट भी कर सकते हो। तो यहाँ से आप उसको डिलीट कर सकते हो, ठीक है। आप डिलीट कर दो, दोबारा आप उसको अपलोड कर दो, ठीक है। उसके बाद आपका मेन आता है फाइनल सबमिशन। फाइनल सबमिशन में आपको करना ही है कि जाके ये जो आपका हो गया डॉक्यूमेंट, इसको आप फिनिश कर दो, तो ये डॉक्यूमेंट आपका पूरा भर जाएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मेरी मिसिंग है, तो वो इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे को एरर दे रहा है, प्लीज़ फिल योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। यानी ये वाला जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मतलब जो मेरी है, मुझे यहाँ पे भरनी पड़ेगी। तो यहाँ आप करस्पॉन्डिंग जाके भर सकते हो, अपना 10th 12th का मार्कशीट वगैरह भर सकते हो और उसको भी अपडेट कर सकते हो। फाइनल सबमिशन में आप जब जाओगे तो फाइनल सबमिशन में आपको करना ही है कि चलो ये यहाँ पे शायद ले गए, तो मैं कुछ इन्फॉर्मेशन भर देता हूँ, ठीक है। 2002, ठीक है। और ये इन्फॉर्मेशन में भर देता हूँ यहाँ पे राजस्थान बोर्ड, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 71, और ये हो गया। मैं इसको अपडेट कर देता हूँ, क्या ले लिया, अपडेट हो चुका है। तो आप जाके डायरेक्ट फाइनल सबमिशन पे जा सकते हो। फाइनल सबमिशन पे आपको करना ही है कि आपको पेमेंट अब करनी है। तो आपको पेमेंट कैसे करनी है, ऑनलाइन पेमेंट करनी है। आपकी जो 500 रुपीज़ फीस है स्टेनोग्राफर की, 50 रुपये जो कि उनकी ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ी होगी। आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, अगर आप चाहो तो आप HDFC का गेटवे यूज़ कर सकते हो, आप UBI का यूज़ कर सकते हो, IDBI कर सकते हो। तो ये क्या है, मेनली गेटवे है। कार्ड आपके पास कोई सा भी हो, इस घबराने की जरूरत नहीं है कि आपका HDFC का कार्ड होना चाहिए। कोई सा भी कार्ड हो, कोई से भी बैंक में अकाउंट हो, ये केवल पेमेंट गेटवे है। मतलब इस पेमेंट गेटवे के थ्रू वो पेमेंट प्रोसेस होगा। कार्ड आपके पास कोई सा भी हो, सेलेक्ट करके आप पे नाउ पे क्लिक करो। उसके बाद ये आपकी करस्पॉन्डिंग पेज पे जाएगा। वहाँ पे आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर लो। यहाँ अपने कार्ड का नंबर डालो और आप 550 रुपीज़ अमाउंट पे कर दो। जब आप अमाउंट पे कर दोगे तो आप वापस से इस इंफॉर्मेशन यहाँ पे पहुँच जाओगे। एक बार आपका पेमेंट कंप्लीट हो गया, पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपको ऑटोमेटिकली वेबसाइट रिडायरेक्ट होकर एक लॉगिन पेज पे आ जाएगी और आपको एक मेल आएगा NIS रिक्रूटमेंट से, जहाँ पे आपको ईमेल और आपका पासवर्ड दिया होगा, विच इज़ नथिंग बट योर यूज़र ID एंड पासवर्ड। इसको आप करके लॉगिन कर सकते हो और लॉगिन करके आप देख सकते हो अपना, हमेशा वो आपका एक पोर्टल बन जाएगा। उस पोर्टल पे आप अपनी डिटेल्स देख सकते हो, जो भी आपने डिटेल्स भरी है। तो ठीक है, तो आपका वो पेज कुछ इस तरीके का दिखेगा, आपका रिक्रूटमेंट पोर्टल पेज। ये ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो जाएगा इस पेज पे, ठीक है। ये देखो आप एप्लीकेंट लॉगिन। अगर आपको ये पेज नहीं दिखता है और आपका ये पेज किसी गलती से क्लोज हो जाता है, तो आपको करना क्या है, वापस से आपकी जो मेन वैकेंसी वाली पेज है वहाँ जाना है, अप्लाई नाउ पे जाना है। और जो अप्लाई नाउ का हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेंट लॉगिन, तो आपको एप्लीकेंट लॉगिन में आ जाना है और यहाँ से आप अपना ईमेल ID डाल के आप लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। आपको जो पासवर्ड दिया हुआ है उस पासवर्ड का यूज़ करके आप लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको एक कोड डालना है। आप जैसे इसमें लॉगिन करोगे तो ये आप जो इस पे अपना पासवर्ड और लॉगिन जब डालोगे तो आप इसमें लॉगिन पे क्लिक करोगे तो ये आपका लॉगिन हो जाएगा और ये आपका उस पर्टिकुलर अकाउंट में पहुंच जाएगा, जहाँ पे आपने यहाँ पे देख सकते हो आपकी जो आपने अप्लाइड किया है, किसके लिए सबमिशन पेंडिंग है, क्योंकि मैंने इसमें पेमेंट नहीं किया था इसलिए। लेकिन आपका यहाँ पे स्टेटस क्या आएगा, सबमिटेड आएगा, अगर वो पेमेंट कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो ये आपका डैशबोर्ड है। यहाँ पे जाके आप अपना फॉर्म देख सकते हो, रिव्यू कर सकते हो फॉर्म को कि आपने क्या क्या डिटेल्स भरी है, सारी डिटेल्स आप जाके चेक कर सकते हो एक बार फिर से, ठीक है। तो और आपने, क्योंकि अगर पेमेंट आपने रोका हुआ है, अभी तक पेमेंट नहीं किया है, तो आप जाके पेमेंट भी कर सकते हो। अगर आपने पेमेंट पहले ही प्रोसेस में कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने अगर पेमेंट नहीं किया है, आप पेमेंट को बाद में भी कर सकते हो इस एप्लीकेशन पोर्टल पे लॉगिन करके। तो आप अब जाके आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये हमारा बेसिक सा रिक्रूटमेंट का ऑनलाइन फॉर्म है और मोस्टली जो सारे फॉर्म होते हैं वो इसी तरीके से भरे जाते हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर सेक्शन में डाउट है, किसी पर्टिकुलर चीज़ में वीडियो में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन कुछ मिसिंग लगती है या कुछ इन्फॉर्मेशन गलत है, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर शेयर करें। मैं उसकी रिसर्च करके उसकी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा कमेंट्स के माध्यम से, ठीक है। तो बस यही था हमारे आज के वीडियो में। तो मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट ओपनिंग में, और आपके लिए जो ऑनलाइन का जो जाल है, ऑनलाइन एग्जाम्स का, ऑनलाइन फॉर्म का जाल है, इसको ईजी करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको कभी भी इस तरह की दिक्कत, आप अपनी तैयारी में ज़्यादा ध्यान दें, इस तरह की दिक्कत में आपको परेशानी ना आए, ठीक है। चलो मिलेंगे तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।